तो स्टैक वैरायटी 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेंथेसिस मैचिंग को। वो क्वेश्चन क्या है मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। इसको बंद करते हैं। दो दो बार रिकॉर्डिंग हो रही है क्या ये? ठीक, चलो। तो आपको क्या करना है, पैरेंथेसिस को मैच करवाना है। मतलब कि मान लो कि आपने एक स्ट्रिंग ले ली इनपुट में, एंटर एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको ना एक एक्सप्रेशन लेना है। एक्सप्रेशन मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे कि ए प्लस बी, ए प्लस बी एंड प्लस सी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो स्ट्रिंग है, ये एज अ स्ट्रिंग आएगा आपके पास, ऐसे आएगा एज अ स्ट्रिंग, ऐसे और ऐसे। क्या ये जो स्ट्रिंग है, क्या ये वैलिड है, क्या ये सही है? आप बोलेंगे सही लग रहा है भाई, क्या गलती है इसमें, ट्रू सही है ये। पर मैं अगर आपको बोलूं आपके पास एक स्ट्रिंग और है जो ये लिखी है, ए प्लस बी प्लस सी, क्या ये सही दिख रही है आपको? ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि देखो इसके ब्रैकेट कैसे लगा हुआ है। बेसिकली हमको क्या करना है, पैरेंथेसिस यानी कि जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको वेरीफाई करना है कि ठीक है कि नहीं है ये। और आपके क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको ये वाले ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा तो सिर्फ यही मिलेगा। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है ए प्लस बी और डिवाइडेड बाय सी और ब्रैकेट ई। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपको क्या लगता है, सही है कि सही नहीं है? ये गलत। ठीक है, तो ये है फॉल्स। पर अगर मैं लिख दूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कुछ भी लिख दिया मैंने ऐसे, और फिर मैंने बोला इसको डिवाइडेड बाय डी प्लस सी, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, और ये मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, तो हम लोग, हाँ मतलब वैलिड होना चाहिए आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना। आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना वो वैलिड होना चाहिए, ये वाली बात है इसमें। तो अगर हमने इसको थोड़ा ध्यान से समझा तो हम ये कह सकते हैं कि आपने ब्रैकेट चालू करे ऐसे, ए प्लस बी और फिर प्लस सी, मान लो ये है। हम इसको वेरीफाई कब कर सकते हैं? हम इसको वेरीफाई तब कर सकते हैं जब हम बोलेंगे कि जितने ब्रैकेट चालू हो रहे हैं उतने ही ब्रैकेट बंद हो जाए, है ना। जितने ब्रैकेट हो रहे हैं चालू उतने ही अगर बंद हो रहे हैं तो वो वैलिड है। आप, है ना, जैसे कि ए प्लस बी है और यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया सी, ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट एक चालू हुआ और एक दो बंद हो गए, तो दिस इज नॉट वैलिड। मतलब जितने चालू हो रहे हैं, जितने ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं उतने ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, है ना। यही तो एक वैलिड स्टेटमेंट की बात होती है। ठीक है, तो पहली दिमाग में जो मेरा आता है ना उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ ऐसे। मैं स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग के ऊपर चलना मेरे को आता है, फॉर आई एन माई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के ऊपर मैं चल रहा हूँ, मतलब कि मेरे पास जो भी स्ट्रिंग आएगी, ब्रैकेट ये, फिर ए, फिर प्लस, फिर बी, फिर ब्रैकेट वन, फिर प्लस सी, फिर ब्रैकेट वन। ठीक है, मान लो ये स्ट्रिंग है मेरे पास कुछ इस तरह से, इसको मैंने स्ट्रिंग टारगेट किया और ये रही स्ट्रिंग, ये रही स्ट्रिंग। तो मैं कह सकता हूँ आपसे कि इसको चलने, इसके ऊपर चल सकता हूँ मैं फॉर आई एन माई स्ट्रिंग की वजह से। आई नाम का वेरिएबल होगा जो एक एक कैरेक्टर को टारगेट करेगा। आई पहले ये होगा, फिर आई पहले ये होगा, फिर आई पहले ये होगा। ठीक है, तो मैं काउंट कर लेता हूँ कितने ब्रैकेट खुले। काउंट ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट्स को मैं काउंट कर लूंगा। ठीक है, और मैं काउंट करूंगा क्लोजिंग ब्रैकेट को। क्लोजिंग ब्रैकेट को भी काउंट करना है मेरे को। तो मैं चला इस, मैंने बोला अगर मेरा आई जो है वो मेरा एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो आप क्या करो, काउंट ओपनिंग ब्रैकेट में एक बढ़ा। ऐसे तो काउंट करते हैं हम किसी भी चीज को, कि आपने ओपनिंग ब्रैकेट को काउंट कर लिया सर। ठीक है, एलिफ, और अगर मेरा आई अगर क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, ठीक है, तो काउंट क्लोजिंग ब्रैकेट इज इक्वल टू काउंट क्लोजिंग ब्रैकेट, काउंट क्लोजिंग ब्रैकेट प्लस, दोनों मैंने काउंट कर लिए। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि कभी भी वैलिड स्टेटमेंट तब होती है जब आपके जितने ब्रैकेट खुले उतने ब्रैकेट बंद हो गए, है ना। तो बोलूँ अगर
मेरे जो ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं वो बराबर हो गए क्लोजिंग ब्रैकेट से। मैं क्या बोल सकता हूँ, वैलिड स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बोला आपने, वैलिड स्टेटमेंट। आप बोलोगे इसमें टफ क्या था, मैं बताता हूँ टफ। एल्स में हम प्रिंट कर सकते हैं नॉट वैलिड, ठीक है ना। तो इसमें रिटर्न ट्रू, हाँ हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर हम फंक्शन बना रहे हैं ना, तो मैं बोलूँगा डेफ इज वैलिड, क्या वैलिड है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेंगे, माई स्ट्रिंग ना, फंक्शन के साथ ही चलेगा। तो इस सबको ना मैं फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ। और अगर ये वैलिड होगा तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, अगर वैलिड होगा तो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और एल्स लगाने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, अगर हम रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं, है ना। ये हो गया मेरा। ये स्ट्रिंग मैंने ली। जब मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ तो स्ट्रिंग को इनपुट में लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग तो मैं फंक्शन में पास करूंगा ना। तो ये हो गया मेरे पास। अब मैं पहले स्ट्रिंग इनपुट में लूंगा बाहर से, तो इनपुट एंटर स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग होगी वो आ जाएगी आपकी माई स्ट्रिंग। फिर हम इस वैलिड को चला देंगे, इसमें माई स्ट्रिंग को पास कर देंगे। माई स्ट्रिंग पास कर दी। जब भी रिटर्न होती है वैल्यू हमेशा वहां पे आती है जहां से कॉल होता है। तो ये हटेगा, इसकी जगह ट्रू आएगा या इसकी जगह फॉल्स आएगा, है ना। तो बेसिकली जो भी आएगा उसको मैं किसी वेरिएबल में ले लेता हूँ, ए में ले लेता हूँ। हाँ, वरना आंसर पता नहीं चलेगा ना। तो बोलूंगा अगर आपका ए है वो अगर ट्रू हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि वैलिड है ना, वरना नॉट वैलिड। ये तो मेरे हिसाब से कोड ठीक है। रन करते हैं एक बार, देखते हैं क्या करता है। स्ट्रिंग मांग रहा है, हम काम करते हैं ए प्लस बी, फिर ये हमने बंद किया और प्लस सी कर दिया, मान लो ये है। तो वैलिड है ना, ये वैलिड है, बिल्कुल अच्छी दिख रही है मेरे को। और देखते हैं इसमें, एक दो, एक प्लस बी, फिर ये वन, फिर मल्टीप्लाई बाय सी प्लस बी। ये वैलिड, ये वैलिड क्यों नहीं है, ये तो वैलिड होनी चाहिए। तो कोड में कुछ दिक्कत है लग रही है मेरे को। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर हम इफ लिखें तो लाइन 120 से देखो, अगर आपका आई पहुंच गया ओपनिंग ब्रैकेट पे, तो हम ओपनिंग ब्रैकेट को, ओपनिंग ब्रैकेट इज इक्वल टू, अरे यार देख लो क्या गड़बड़ी करी है। ओपनिंग ब्रैकेट इज इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट प्लस वन किया हुआ, ओपनिंग ब्रैकेट इज इक्वल टू, हाँ ओपनिंग ब्रैकेट प्लस वन। और अगर आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्लोजिंग ब्रैकेट को काउंट कर रहे हैं बेसिकली हम काउंट, जो कि प्लस वन मतलब जो जीरो था वो वन हो जाएगा, जो वन था वो टू हो जाएगा, वो आई आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। एलिफ ही लगा देते हैं, एलिफ ही रहने दो। रन करते हैं अब, देखते हैं भाई फिर से। ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, तो ये वैलिड है ना, ये वैलिड है। जितने चालू उतने बंद हुए। पर मान लो मैंने बोला ये भी वैलिड बता रहा है, क्योंकि जितने ऊपर हो उतने क्लोज है। पर क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड है, पर हमको मैथमेटिकल करना है, ठीक है। तो ये कोड, हाँ हर टाइम काम नहीं करेगा, ये हमें पता चल गया क्यों, ठीक है। ये कोड काम नहीं करेगा, पता चल गया क्यों। तो अब बात आती है वो टफ क्वेश्चन, वही टफ क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूंगा एक चीज को जिसको हम बोलते हैं स्टैक, ठीक है। हम स्टैक से उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ आपके सामने और उसी एग्जांपल को मैं रन करके दिखाता हूँ स्टैक की मदद से। तो मान लो एक हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी, और इसको मैंने एक ब्रैकेट में ऐसे डाला और एक ब्रैकेट, ठीक है। ये है, मान लो ये है मेरे पास। तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा और आपको थोड़ा सा आराम से रुक के समझना है इस चीज को, तभी हमको ये समझ में आएगा।
कि मैथमेटिकल तो हम प्रूफ नहीं कर पाए, हम कोड वाइज प्रूफ कर पाए कि ठीक है कि गलत, क्योंकि हमने काउंट कर लिया जितने चालू उतने बंद। पर हमको ऐसे नहीं करना, हमको मैथमेटिकली भी बताना है। तो ये स्टैक बन चुका है आपके सामने, ठीक है, अच्छा शानदार। कलर चेंज करते हैं, ये वाला लेते हैं। हम्म, ठीक। अब मान लो कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट ए प्लस बी, ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस सी, और ये मेरा स्टैक है। आगे स्टैक, ये रहा स्टैक। चेक करके बताओ कि ये वैलिड है कि नहीं है, ये वाली बात है। तो आपको पता है क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के साथ डील करना है, ब्रैकेट के साथ। ओके, तो मैंने कुछ नहीं बोला अभी, मैंने बोला ये स्टैक है और ये एक्सप्रेशन है। दिस इज स्टैक, दिस इज एक्सप्रेशन। हमको क्या करना है, चेक करना है। तो हमने ये वाली बात समझी कि कोई भी स्टेटमेंट वैलिड और इनवैलिड कब होगा, जब उसके ब्रैकेट मैच करेंगे। तो हमको क्या करना है ना, हमको ट्रैवर्स करना है इसके ऊपर, हमको इसके ऊपर चलना है, फॉर लूप लगा के चलेंगे इसके। तो एक एक एलिमेंट को हम टारगेट करेंगे। फिर हम पता है क्या बोलेंगे, अगर आपका ब्रैकेट ओपनिंग है, तो बात आप ध्यान से समझना, थोड़ी सी रुक के समझेंगे अच्छे से। मैं कहता हूँ कि हमारा जो ब्रैकेट है, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसके अंदर, स्टैक के अंदर पुश कर देना है। किसको पुश करना है, ब्रैकेट को। ठीक है, ये बात एकदम रुक रुक के समझनी है, आराम से। तो आपका स्टैक में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स आएंगे। ये स्टैक होगा सिर्फ ब्रैकेट का भरा होगा, इसमें ना ए आएगा, ना बी आएगा, ना प्लस आएगा। ठीक है, फिर क्लोजिंग भी आएगा, सिर्फ ब्रैकेट्स आएंगे। तो ब्रैकेट में ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है। ठीक है, अरे अभी देखते चलो क्या होता है। तो मैं गया, मैं सबसे यहाँ पर हूँ, क्या ये एक ओपनिंग ब्रैकेट है, मैंने पूछा, यस आपने बोला, तो मैंने इसको इंसर्ट करवा दिया। कूल। फिर मैंने बोला क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है, तो मैंने इसको भी स्टैक में डलवा दिया। फिर क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है, तो कुछ नहीं करो। क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है, कुछ नहीं करो। क्या ओपनिंग ब्रैकेट है, नहीं। क्या ओपनिंग ब्रैकेट है, नहीं। पर क्या ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट अगर है तो आप डिलीट करो, है ना। फिर हम, क्या ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, नहीं। क्या ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, नहीं। क्या ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, हाँ, तो डिलीट करो। अगर आपका स्टैक का जो साइज है वो 0 हुआ, तब वो वैलिड होगा, है ना, तो ये वैलिड होगा। पर अभी रुक, ये आसान था, पर रुक के चलेंगे अभी, और अभी समझना मेरी बात पूरी। मेरी बात कंप्लीट हुई नहीं अभी, इसमें कमियां दिखाता हूँ, और कमी अभी देखना। स्टैक लिया, बन गया स्टैक। मान लो, देखो ये तो एक एक्सप्रेशन था। अब मान लो एक मैं थोड़ा ये एक्सप्रेशन था, ए प्लस सी प्लस और बी, और ये, ठीक है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। अब हम मान लेते हैं, ठीक है, मैं 3 एग्जांपल लूंगा, तब तब आपके क्वेश्चन लूंगा मैं, पहले आप क्वेश्चन मत पूछना तुरंत। तो एक एक करके चलेंगे, सेम रूल। क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है, हाँ है, तो पुश कर दो। क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है, अगला वाला, ये भी है, तो पुश कर दो। क्या ये ओपनिंग है, नहीं। ये भी ओपनिंग नहीं है, ये भी ओपनिंग नहीं है, ये भी ओपनिंग नहीं है, पर ये क्लोज है, तो पॉप कर दो। ठीक है, क्या ये ओपनिंग या क्लोजिंग में से कुछ है, नहीं है। क्या ये ओपनिंग और क्लोजिंग में से कुछ है, नहीं है। खत्म हो गया, फॉर लूप खत्म हो गया, पर स्टैक भरा हुआ है अभी भी, तो ये इनवैलिड है। ठीक है, ये हो गए 2 केस। अभी और केस ले रहा हूं मैं, ठीक है। अभी देखना कि ये स्टैक हमारी कितनी मदद करता है और जगह पे। पैरेंथेसिस मैचिंग के क्वेश्चन में स्टैक ही क्यों यूज कर रहे हैं, आप पता चलेगा आपको। तो जनरल एक रूल जो मेरे सामने निकल के आ रहा है, GENERAL जनरल रूल, इसको मैं कह सकता हूँ कि इफ ओपनिंग ब्रैकेट, अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम क्या कर सकते हैं, पुश। और इफ क्लोजिंग ब्रैकेट, है ना, पॉप, बिल्कुल सही बोला आपने, देन पॉप। ये हमारी बात हुई, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ी सी ट्विस्ट की कहानी है। कहानी है कि आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या ये ओपनिंग या क्लोज में से कुछ है, क्लोज है ये,
पॉप तो कर ही नहीं सकते। तो हमको पता है क्या करना है, हमको दो कंडीशन याद रखनी है। पहली, क्या स्टैक खाली है? हाँ खाली है। क्या स्टैक खाली है और आप डिलीट करना चाह रहे हो? हाँ ऐसा है। तो इनवैलिड पहली बोल दो, पहले ही इनवैलिड बोलो आप। पहले ही इनवैलिड बोलना, आगे बढ़ना नहीं, ब्रेक कर देना वही। ठीक है। तो ये चीज हम कब बोलेंगे? क्या स्टैक खाली हो गया है, क्या हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो इनवैलिड है, तो वो इनवैलिड है, इनवैलिड एक्सप्रेशन है। तब भी इनवैलिड होगा, है ना। तो ये इनवैलिड के दो दो हमारे हो गए, दो बातें हमारी हो गई। तो हमने इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है। ठीक है, हमने इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब हम एक काम करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, और हम एक काम करते हैं, प्लस करते हैं, सी करते हैं, और ये करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ये भी ले लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा रन करने की प्रयास करते हैं। तो एक स्टैक बना लेता हूँ अच्छा सा। दो तीन एग्जाम्पल आप समझोगे, यही टफ क्वेश्चन है, देखो वैसे है नहीं टफ, है ना। टफ थोड़ी लग रहा है, पर मैं बता रहा हूँ कॉलेज के बच्चों को भी नहीं होता उनसे ये भी। मेरी क्लास में बच्चे नहीं कर पाते ये सब। तो देखो, क्या ये ओपनिंग क्लोजिंग में से कुछ है? हाँ है। तो क्या करेंगे? डाल देंगे। क्या ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं नहीं है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है क्लोजिंग है। क्या करेंगे? पॉप पॉप कर दिया हमने। ठीक है। फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए। हाँ खाली में से डिलीट कर रहे हैं, इनवैलिड है ना। हम इसमें ये चेक नहीं कर रहे हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर है कि नहीं है ना। हमने, है ना। तो हमको क्या करना है बेसिकली, हमको करना क्या, पुश ऑपरेशन करना है और पॉप ऑपरेशन करना है। एक पुश करवानी है, एक पॉप करवानी है। तो जल्दी से इसका कोड लिख लेते हैं हम लोग, पुश और पॉप का, जर्नल वाला, फिर हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो स्टैक बनाया, ये स्टैक, पुश करना है, पुश करना है किसी आइटम को। आइटम क्या होगा, बेसिकली ब्रैकेट ही होगा वो हमारा, है ना। स्टैक में से हम स्टैक में से हम अपेंड कर देंगे आइटम को। अब हमको डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए हम सिंपली क्या कर रहे होंगे, पॉप कर देंगे, स्टैक डॉट पॉप। ठीक है। आइटम को क्यों, लास्ट वाले को तो डिलीट ही करना होगा हमको। एक काम करते हैं, साइज ही बना लेते हैं, साइज भी हमारे काम आ रहा है, क्योंकि हमको ये चेक तो करना ही पड़ा ना, क्या ये साइज 0 तो नहीं हो गया, है ना। तो हम रिटर्न करा देंगे लेंथ ऑफ स्टैक। हाँ ठीक है, ये हो गया। ये मेरे तीन फंक्शन बन चुके हैं। अब मैं काम करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, इज वैलिड और नॉट। ये इज वैलिड क्या है, ये मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ। ठीक है, पहले बना लेते हैं इसको। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है। अब हम स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे, और आई इन माई स्ट्रिंग, पहले बेसिक वाला कोड लिख दूंगा। अगर हमारा आई पहुंच गया है किसी ओपनिंग पे, अगर वो ओपनिंग पे पहुंच गया तो उनको पुश करवाना है ना। पुश करवाना है किसको, इसी ब्रैकेट को, ओपनिंग ब्रैकेट को, मतलब आई को, है ना। और अगर मेरा जो आई है वो पहुंच गया क्लोजिंग पे, तो हमको क्या, तो पॉप कराना, सॉरी हाँ, पॉप करा देना, डिलीट। और ये सबसे ऊपर वाले को तो डिलीट करेगा, है ना। देखो, अगर हमको डिलीट कराना था कुछ, तो हम सब इसी को तो डिलीट कर रहे थे। हम क्या क्लोजिंग ब्रैकेट को डिलीट कर रहे थे, कि क्लोजिंग ब्रैकेट तो कभी गया ही नहीं इसमें। हाँ तो साइन को ही तो डाल रहा हूँ मैं, इसी साइन को तो डाल रहा हूँ, पुश ही तो कर रहा हूँ, पुश। और जब डिलीट कर रहे हैं तो हम किसको डिलीट करेंगे, जो सबसे ऊपर रखा होगा। ठीक है। तो मैं इसको इसमें बंद देता हूँ, हर बात तक करना है। पर एक बात और है, अगर जो हमारा साइज है, साइज कॉल किया मैंने, अगर वो हुआ 0, है ना। अरे नहीं, बात सुनो, अगर साइज हुआ 0 एंड उसी के साथ साथ हम डिलीट करना चाह रहे हैं, हम डिलीट करना चाह रहे हैं, मतलब हमारा आई डिलीट कब करवाना चाहेंगे हम, इस कंडीशन में तो डिलीट कराना चाहेंगे, है ना। अगर साइज 0 है और आप डिलीट कराने की कोशिश कर रहे हो, तब रिटर्न कर देंगे पहली फॉल्स, हो ही नहीं सकता, इनवैलिड है, इनवैलिड।
ऐसे बोल देंगे, है ना। क्योंकि रिटर्न करा रहे हैं मतलब एक बार आपको दिख गया रिटर्न हो जाएगा, मतलब फंक्शन ही खत्म, है ना, फंक्शन ही खत्म हो जाता है ना रिटर्न से। तो ये थी। अब मैं बाहर निकला, मैंने बोला अगर साइज हमारा 0 हुआ तब रिटर्न ट्रू कर देंगे, वरना रिटर्न फॉल्स होगी। देखो पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर साइज 0 है और हम डिलीट कराने की कोशिश कर रहे हैं तब तो इनवैलिड है, सिंपल सी बात है। फॉल्स का मतलब इनवैलिड, वरना हम पुश तो करते रहेंगे, डिलीट करते रहेंगे, और जैसे फॉर लूप खत्म होगा हम एक बार फिर चेक करेंगे क्या साइज 0 हो गया। अगर मान लो कि साइज 0 हो गया तब तो वैलिड होता है वो। अरे साइज अगर 0 है तो वैलिड है वो, क्योंकि जितने गए उतने डिलीट हो गए। पर अगर साइज 0 नहीं है तो फॉल्स। तो देखो मैंने इन तीनों फंक्शन का यूज किया, पुश का भी यूज किया, मैंने डिलीट का यूज भी यहाँ पे किया, और मैंने साइज का भी यूज किया। ये देखो साइज, ये साइज ना कुछ रिटर्न करके देगा और वो रिटर्न करके यहीं पे आ जाएगा, फिर हम कंपैरिजन कर लेंगे। समझे ना कुछ कुछ। ये हो गया हमारा। अब हम काम करते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं इनपुट में। इनपुट, ये वैरायटी सेकंड जो है हमारी खत्म हो चुकी है। एंटर माई स्ट्रिंग या एंटर स्ट्रिंग डाल दो आप। स्ट्रिंग आ गई। अब उनको चेक करना है, अगर अगर वो वैलिड हुआ, अगर वो स्ट्रिंग वैलिड हुई, देखो मैंने लिखा कैसे, लिखने का तरीका देखो। अगर मेरी स्ट्रिंग वैलिड हुई तो प्रिंट कर देंगे वैलिड, वरना नहीं। ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने लिखा है कि ये रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। अरे ये ट्रू या फॉल्स में से कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ही। तो मान लो ट्रू रिटर्न करा तो इफ के बगल में अगर ट्रू होता है तो ये चल जाता है ना। और अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो इफ के बगल में अगर फॉल्स होता है तो ये नहीं चलता, तो ये चलेगा। थोड़ी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है। तो ये है। अब एक काम करते हैं, अब हम इसको मैथमेटिकली चेक करवाते हैं मैं। ये 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 वैसे हमने जो पहले कोड लिखा था उसके हिसाब से ये वैलिड था, पर जैसे रन करेंगे इनवैलिड बता रहा है मैथमेटिक्स के हिसाब से, जो कि बिल्कुल सही है, हमने स्टैक की मदद से बनाया है इसको, है ना। अब ए प्लस बी करेंगे और प्लस सी करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस करेंगे और ये करेंगे, तब भी इनवैलिड है ये, है ना। अब देखो काफी मजा आ रहा है इसको लिखने में। ऐसे हम कर सकते हैं, ये और ये प्लस बी और ये प्लस सी प्लस ये इनवैलिड है, ठीक है क्या। हाँ शुरुआत तो पहले फॉल्स रिटर्न हो गया, तो आगे देख ही नहीं रहा हूँ, है ना। ये और ये ठीक है, मान लो ये है। इसका आंसर क्या आ सकता है आपके हिसाब से, ट्रू या फॉल्स। हाँ बिल्कुल, बस मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। ठीक है, यही दिक्कत बच्चों को समझ में नहीं आती, हमारी क्लास के बच्चों को भी नहीं आती ना, इसलिए ये बात थोड़ी मैं आपको बता रहा था। ये यही था जो टफ सवाल मैं आपको इतने दिन से चिल्ला रहा था कि टफ है टफ है टफ है। क्या टफ है, क्या इसमें कुछ कुछ टफ नहीं है इसमें, है ना। बस कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि साइज अगर 0 हुआ और आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो तब ये होगा, वरना तो सिंपल है। हाँ शायद। हाँ हाँ हाँ। तो इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस मैचिंग, बहुत कम चांस है कि आएगा ये, ठीक है। पर आ गया तो हम कर लेंगे इसको, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन है। क्यों, क्या हुआ। अरे चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ फिर इसको स्टॉप